बातों से प्रेरणा मिलती है और बातों से ही ज़िंदगी को दिशा भी मिलती है। इसलिए बातों का सिलसिला दोस्तों हमेशा जारी रहना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो दिल पर लगती हैं, दिल तक पहुंचती हैं, आत्मा में जाकर बस जाती हैं। और इसीलिए हम लेकर के आए हैं केवल बातें फार्मिंग टॉक्स के ज़रिए। ये हमारा नया चैनल है, ये पहला एपिसोड है और हमारे सारे मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। और मेरा नाम है पवन कुमार सिंह और हमारे साथ जो आज खड़े हैं बातें करने के लिए, उनका नाम है सोनू नाज। सोनू नाज कोई परिचय का मोहताज नहीं है, ऑलरेडी ये इतना बहुत फेमस हो चुके हैं क्योंकि इनकी कहानी ही कुछ ऐसी है। और कुछ आज कहानी फिर शेयर करूंगा। काफ़ी दिनों के बाद इनके फार्म पे मुलाकात हुई है कि कैसे गरीबी से उठ करके और आज एक पहचान बनाना, लोगों के बीच लोगों का प्यार पाना और ज़िंदगी से मतलब जो निराश हो चुके थे, आज उसी ज़िंदगी में ये अपने बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। सोनू भाई, कैसी कहानी है आपकी ज़िंदगी की, थोड़ा शेयर कीजिए। सबसे पहले तो ये चैनल जो फार्मिंग टॉक्स है, उन सभी नए दर्शकों का, नए तो सभी लोग आएंगे, उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो भी वीडियो आएगा उन लोगों को एक कहानी के हिसाब से समझाते हुए और नए दिशा प्रदान करेगा। तो आज आप आए हैं और ख़ास करके एमके गॉड फार्म, जो कई लोग हल्ला उड़ा चुके हैं कि सोनू नाज ने फार्म बंद करके यूट्यूब चैनल में काम करने लगा है, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। फार्म मेरा अपना पहचान है और पहचान बनाना अपने आप में एक अहम बात होता है। पैसा तो लोग कमाते ही हैं, लेकिन पहचान बनाना एक बहुत मुश्किल काम होता है और उसमें मेहनत लगता है, लोगों को मदद करना होता है, समझाना होता है, टाइम व्यस्तता के कारण भी कैसे टाइम निकाल के करना पड़ता है, जिसका पहचान होता है वही लोग जान पाते हैं। 3 साल पहले सोनू भाई ना 2 बकरी आपके इको पार्क वाले छोटे से फार्म 2 बकरी नहीं, 3 बकरी था और एक ब्रीडर था जो आज भी हमारे पास है। बहुत फार्म पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले वाली बकरियां बिक गई और दूसरा जो खरीद के लाए हैं उसको बेचने के लिए सेल में लगा दिए। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। मेरा जो फार्म है वो प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और यहाँ पे डेली कस्टमर आते हैं, माल अपने पास। हाँ, यहाँ पे वैसा नहीं होता है कि आज जो है कि दूसरे जगह से हम खरीद के लाए, यहाँ किसी को मूर्ख बना के उसी को ज़्यादा दाम में बेच दिए है कि वैक्सीनेशन वाला है या कुछ है। हमारा रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, बाज़ार के नज़दीक है, यहाँ पे कॉस्टली होता है अन्य लोगों को खिलाना, हमें तो कम खिलाना पड़ता है। अभी एक खस्सी की पहिया हो रही थी, मनेर से कुछ लोग आए हुए थे, कैसे रेट लगाए हैं? जिसे मेरा एक अपना भी अलग पहचान है। जब हम यूट्यूब के दुनिया में नहीं आते तो मेरा अपना यूट्यूब का दुनिया था, जिसको एमके गॉड फार्म के नाम से लोग जानते हैं। गूगल पे भी है डाला हुआ, तो लोग उससे भी सर्च कर करके जो है कि आते हैं। मनेर से आए थे। छोटा बच्चा हमारे पास 500 रुपये केजी के दर से हम बेचते हैं। अच्छा। बाकी बड़ा रहता है तो उसमें हम कुछ कम कर देते हैं। सही बात है जी। छोटी सी उम्र में इनकी एक बड़ी सी दुनिया थी, बड़ी सी कहानी थी। कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि 3 साल पहले 3 बकरियों और 2 बकरी और एक ब्रीडर है ना, 3 बकरी और एक ब्रीडर से गुड फार्मिंग की शुरुआत हुई। अभी भी 40 बकरियां हैं अंदर में जी, और बेचते भी रहते हैं। और उसके पहले जो है ये ओला ड्राइवर थे। ओला ड्राइवर से पहले गैराज में काम करते थे। कुछ पीछे हट के बताएं अपने जीवन के बारे में, ताकि लोग पूरा एक कहानी जान सकें। देखिए, अब आज तो हम लोग कार से, बाइक से बहुत दूर दूर जाते हैं फार्म पे विजिट करने। याद है उस दिन जब हाथ में हम टिफ़िन लेके अनीसाबाद बेउर मोड़ पे जाते थे काम करने, और 1265 बस, आज भी अगर उनके मालिक होंगे तो शायद अपने गाड़ी का नंबर याद करते होंगे। ये किस साल की घटना बता रहे हैं? बहुत 20 साल पहले की बात है। कितने छोटे रहे होंगे आप? 1265 बस, और नगर सेवा जो भी था अपना, कोई भी किराया नहीं लगता था। जो भी 10-20 रुपये अपने गैरेज से मिलता था, हम लोग बचाने के चक्कर में कई मिनट तक अनीसाबाद जो गोलंबर है संगम स्वीट के पास खड़े रहते थे, और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग जाते थे। नगर सेवा में कोई चार्ज नहीं लगता था। चलते चलते लेकिन होता है कि मजबूरी जब बढ़ता है, और जो गरीब लोग होते हैं, अक्सर जहाँ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ प्रोडक्शन आदमी का ज़्यादा होता है और परिवार बड़ा होता है, यानी कि बड़ा परिवार। हाँ, लेकिन बड़ा परिवार होने के कारण जब परेशानियाँ बढ़ी, गैरेज में जाने के वक्त मेरा उम्र नहीं था कि मेरा लाइसेंस भी बन सके, तो मैंने गाड़ी चलाना गैरेज में सीख लिया। और इस उम्र में तो गाड़ी का बहुत अच्छा अनुभव भी है हमारे पास।
किसका गैरेज था? गैरेज हमारे इद्दू उस्ताद का था। अभी अच्छा। उनका गैरेज नहीं है, वो वार्ड सदस्य है फुलवारी वार्ड नंबर 16 के। तो उनके यहाँ हम इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, वहीं से गाड़ी स्टार्ट किए चलाना। और साथ में हमारे मामा भी ड्राइवर थे, तो उनके सहयोग से और ज़्यादा कम टाइम में सीख लिए गाड़ी। फिर जब हमको समझ में आया कि यहाँ पे हम 20-30 रुपया पे जो काम करते हैं डेली, तो काहे नहीं हम कहीं पे गाड़ी चला के पैसा कमाएं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। तब जो है कि नवादा में एक बहुत चर्चित जगह है, जहाँ पे एक आदमी के माध्यम से हमने ड्यूटी पे ज्वाइन किया करीब 2005 या 6 में। उस समय 700 रुपये महीना के हिसाब से हमको कई महीने तक मिला। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 3000-3500 तक गया। कई साल वहाँ बिताने के बाद फिर चक्कर काटते काटते हम कई दर दर भटकते हुए फिर जो है कि इंडोफिल एक बहुत बड़ी कंपनी है पेस्टिसाइड की। हमारे जितेंद्र सर हैं, उनके साथ हम रहे करीब 7 साल। और पेस्टिसाइड का फील्ड वर्क का मतलब बिहार के सभी काउंटर पे घूमे हैं, सभी जगह किसान से मिले, फार्मर से मिले, कई जगह फार्मर मीटिंग भी की उनके साथ। तो उसका भी अनुभव 7 साल में अच्छा खासा हो चुका था। लेकिन पढ़ाई लिखाई भी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। सर हमारे बहुत बार बोलते थे कि सोनू अगर कुछ पढ़ा लिखा रहता तो तुम फील्ड में काम कर सकते थे, अच्छा तुमको टेक्निकल नॉलेज हो गया है और पढ़ाई लिखाई के साथ अगर रहते तो बढ़िया कर पाते। लेकिन वहाँ मेरा कुछ नहीं हो पाया। तो फिर हम 2017 में ओला से जुड़ गए और ओला से गाड़ी लिए एक, फिर एक और सेकेंड हैंड गाड़ी लिए, फिर 2 ओला से लीज पे कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ी लिए। उसको चलाने के बाद ये बकरी फार्म जो है कि 2017-18 में एक हमारे हैं, नाम लेना हम चाहेंगे, नेहाल अहमद करके हैं, नालंदा जिला के ब्लैक बंगाल स्पेशलिस्ट है। बहुत पहले ब्लैक बंगाल का जो मुहिम आज चला रहे हैं तो सबसे पहले वही चलाते थे। उनके माध्यम से हम अपने गाड़ी पे जाके 3 ब्लैक बंगाल और एक ब्लैक बंगाल का ब्रीडर लेके आए। और आज उस समय ओला का ड्राइवरी करते थे? हाँ, ओला का ड्राइवरी करते हुए फिर करते करते बढ़ा, बहुत मड़ा। फिर जो है कि आरसीटी में ट्रेनिंग लिए बकरी फार्म का। वो कब लिए ट्रेनिंग? ट्रेनिंग 2019 में लिए थे। अच्छा, 2019 मतलब उसी के आसपास शुरू हाँ, करने के समय? शुरू करने के बहुत बाद लिए थे हम ट्रेनिंग। अच्छा। उसके बाद और लोग जुड़ने लगे, फिर लॉकडाउन लगा, महामारी हुआ, लोग मरते गए, बहुत परिश्रम का सबब बन गया ज़िंदगी जीना। लेकिन उस समय भी बकरी हमारे पास करीब 15 के करीब में थी, 15 या 20 करीब में थी, बच्चे उच्चे मिला के 30 हो चुके थे। तब तक जो है गाड़ी का लॉकडाउन के वजह से गाड़ी तो समझिए समाप्ति के दौर में है। मतलब लेकिन बहुत बुरा समय आया, बहुत बुरा समय है। बकरी का जो है उसी समय से काम बढ़ा मेरा। और आज के डेट में हमारे पास करीब 50 बकरियां बच्चे वगैरह मिला के है यहाँ पे, और बिकते रहते हैं यहाँ पे। होली के समय में या बकरीद के समय में तो तैयार होता ही नहीं है मेरा, होली के समय में, दशहरा के समय में लोग ले जाते हैं। खास करके ब्लैक बंगाल का जो मेरा ब्रीडर है तो अधिकतर ब्लैक बच्चे पैदा लेते हैं, तो किसी को पूजा पाठ में भी ज़रूरत होता है तो यहाँ से संपर्क करते हैं, छोटा बच्चे ले। 1 साल पहले ये आपने बनाया था? और जी, इससे पहले फॉर्म हमारा गांव के अंदर था, जहाँ पे जिसे आज के डेट में क्या हो रहा है ना कि लोग हीरो कौन है ये नहीं समझ पा रहे हैं। हीरो उसी को समझ पा रहे हैं जहाँ जो है कि ढेर सारी बड़ी बकरी है और स्टॉल फीट पे रह रही है। वो असली हीरो नहीं है। असली हीरो हम उसको मानते हैं जो सरहद पे, बॉर्डर पे काम कर रहा है, जो बकरी चरा रहा है खेत में, वो असली हीरो है। वहाँ पे बच्चे मिलेंगे, पुराने बकरियाँ मिलेंगी, कई साल पुराना जो लगातार बच्चे देती है। आप जो बर्बरी देखते हैं स्टॉल फीट पे रहती है, तो वहाँ सिर्फ जो फिल्मी हीरो टाइप के जो रहते हैं, शूट के लिए रहते हैं, वहाँ पे शूट करके माल को बेच दिया जाता है। वहाँ प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। और खास करके अगर पूछना है, उसका जानकारी हासिल करना है कि उनके यहाँ बच्चे कितने मरते हैं, तो उनके गांव के नज़दीक वाले से संपर्क करें कि वो बकरियाँ मरते हैं तो गाड़ते हैं कहाँ, तब समझ में आएगा। जी, बहुत। चलिए, सोनू भाई तो जड़ से उठे हैं। और ये 50,000 रुपये खर्च हुए थे उस समय, शायद बता दें? उस समय लगभग 80,000 के करीब 80,000 खर्चा टोटल जी करने के वक्त में।
और बहुत बढ़िया है। फुलवारी शरीफ में ये कौन सा गांव बताए? ये बहादुर गांव है, फुलवारी थाना से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे है। और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहाँ से कहाँ सफ़र हुआ आता है। और सोनू भाई का लगभग 6 या 7 महीना पहले मीडिया में भी पदार्पण हो गया जी। अब तो मेरा एक शौक था कि हर एक बिहार के फार्म पे विजिट करें ताकि नॉलेज बढ़े, एक्सपीरियंस बढ़े। अब जो लोग कैमरे पे आते हैं और अपना स्पीच दे के चले जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस में और मेरा एक्सपीरियंस में आसमान ज़मीन का अंतर है। भले हम नहीं दे पाते हैं काहे कि टीचर नहीं है, टीचर के लिए हमारे सुधीर सर हैं, उनका एक्सपीरियंस कहीं समुद्र जैसा है उनका कोई तोल नहीं है बिहार में जी। तो सोनू जी का बहुत बहुत मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने ऑफ़र दिया, इन्होंने एक्सेप्ट किया। और अब तो फार्मिंग की दुनिया में पूरी तरह उतर चुके हैं, क्योंकि अब तो लगता है कि ओला की ड्राइवरी तो लगभग आप नहीं सर। अब देखिए होता क्या है ना कि जैसे जैसे उम्र जाता है ना, ड्राइवर जो है कि आँख जब तक काम कर रहा है तब तक वो ड्राइवर रह सकता है, उसके बाद वो बेकाम हो जाता है। कोई लोग रखेंगे नहीं या खुद भी नहीं चला पाएंगे। लेकिन ये बकरी फार्म जो है ना कि आप एकदम लाठी लेके चलते रहेंगे ना, तब तक ये चलने वाला बिजनेस है। जी बिल्कुल। और इनकी सफलता की कहानी देख करके ही मैं सोनू जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि फार्मिंग टॉक्स में ये पूरे देश में ऐसे ऐसे कहानियाँ, ऐसे ऐसे जज्बे और इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, क्योंकि बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और वो तो उन्हीं से मिलेगा जो करके गुजरते हैं। तो सोनू भाई और भी एपिसोड्स लेके आएंगे, और मैंने सोचा कि आज पहला एपिसोड है, क्यों ना मैं इन्हीं से शुरुआत करूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी। और चलिए, अभी तो बातों का दौर हमेशा और जारी रहेगा फिर। और सोनू भाई की इंटरेस्टिंग, चूँकि बहुत दिन से लोग मुझे कह भी रहे थे कि भाई वहाँ पे जाइए थोड़ा सा, तो देख लीजिए यहाँ बहुत लोग बचा हुआ है फार्म, ना ये जला है ना उड़ा है कि लोग तो आपको यही अपेक्षा कर रहे थे ना कि जब ये फार्म बने तो उड़ जाएगा, जल जाएगा। लेकिन देख लीजिए 1 साल से ऊपर हो गया है। हाँ, 1 साल से ऊपर अभी तक सही सलामत है। और जब इस तरह के कामों में आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, खुदा हो, भगवान हो, वो भी साथ देता है। जी जी। हाँ, ज़रूरत है पहला कदम बढ़ाने का, मंजिल आप मिलती है एक दिन। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू भाई। और दोस्तों, आगे भी एपिसोड्स आते रहेंगे। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में। जय हिंद।